प्रिय विद्यार्थियों, मैं मधु तर्कड़े, सहाचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको विनियोग गुणक के भाग 4 के बारे में जानकारी दूंगी। इससे पिछली कक्षा में मैंने आपको गत्यात्मक या क्रमिक गुणक के बारे में जानकारी दी थी कि किस तरह से गत्यात्मक गुणक में समय विलंब पाया जाता है, अर्थात विनियोग में परिवर्तन करने के बाद आय में परिवर्तन होने में समय लगता है और इसे हम क्रमिक गुणक या गत्यात्मक गुणक कहते हैं। आज इसकी जो प्रक्रिया है वह मैं आपको तालिका के माध्यम से समझाऊंगी। तो अब हम लेते हैं तालिका। गत्यात्मक या क्रमिक गुणक की प्रक्रिया, ये जितनी भी राशि है करोड़ रुपए में दे रखी है। मैं बार बार करोड़ रुपए का उल्लेख नहीं करूंगी, लेकिन ये इसमें अंडरस्टूड है। सबसे पहले कॉलम में है समयावधि या टाइम पीरियड या व्यय के चक्र। इसके बाद दूसरे कॉलम में है स्वायत्त निवेश में वृद्धि। तीसरे में है उपभोग में वृद्धि, डेल्टा सी इजिकल टू बी डेल्टा वाई के। डेल्टा सी का मतलब है उपभोग में परिवर्तन। यहाँ बी है MPC अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, जिसे हम यहाँ पर 0.5 मान करके चल रहे हैं। और डेल्टा वाई का मतलब होता है आय में परिवर्तन। तो इस तरह से उपभोग में वृद्धि बराबर है डेल्टा सी इजिकल टू बी डेल्टा वाई के। अगले कॉलम में है आय में वृद्धि अर्थात डेल्टा वाई। और सबसे अंत में है बचत में वृद्धि अर्थात डेल्टा एस इजिकल टू डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी के। डेल्टा वाई है आय में परिवर्तन और डेल्टा सी है उपभोग में परिवर्तन। तो सबसे पहले लेते हैं पहला चक्र या पहली समयावधि। इस पहली समयावधि में स्वायत्त निवेश में वृद्धि डेल्टा आई है 100 रुपये के बराबर। इसकी वजह से पहली अवधि में आय में परिवर्तन होगा डेल्टा y1 जो कि बराबर है डेल्टा आई के अर्थात 100 रुपये के बराबर। तो इस तरह से डेल्टा y1 अर्थात पहली अवधि में आय में परिवर्तन किसके बराबर है, डेल्टा आई के अर्थात जितना विनियोग में परिवर्तन है। और ये राशि 100 करोड़ रुपए हम मान के चल रहे हैं। तो इस तरह से पहली अवधि में आय में परिवर्तन हुआ 100 करोड़ रुपए के बराबर। अब आप देखिए कि जब आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, और उपभोग किस हिसाब से बढ़ेगा, डेल्टा C1 इजिकल टू बी डेल्टा Y1। तो डेल्टा C1 बराबर है B डेल्टा I के, क्योंकि जो डेल्टा Y1 है वो बराबर है डेल्टा I के। तो मैंने यहाँ पे B डेल्टा Y1 के बजाय लिखा है B डेल्टा I के। B का मान है 0.5, डेल्टा I का मान है 100। तो 0.5 को 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50 करोड़ रुपए। तो इस तरह से डेल्टा C1 अर्थात पहली अवधि में उपभोग में परिवर्तन है 50 करोड़ रुपए के बराबर। अब आप देखिए, एक व्यक्ति का उपभोग पर व्यय सामने वाले दुकानदार की आय हो जाता है। तो जब उपभोग पर व्यय किया जाएगा तो ये जो 50 करोड़ रुपए है ये सामने वाले व्यक्ति की आय हो गई, दुकानदार की आय हो गई है। तो दूसरी अवधि में आय में परिवर्तन अर्थात डेल्टा Y2 कितना है यहाँ पर 50 करोड़ रुपए के बराबर। और ये 50 करोड़ रुपए अभी हमने निकाला क्या है, B डेल्टा I के बराबर। तो इस तरह से डेल्टा Y2 बराबर है B डेल्टा I के, जो कि बराबर है 50 करोड़ रुपए के। अब दूसरी अवधि में उसकी आय बढ़ी है तो वह फिर उपभोग पर व्यय करेगा। तो डेल्टा C2 इजिकल टू बी डेल्टा Y2 के हो जाएगा। B ऐसे के ऐसे ही है और डेल्टा Y2 बराबर है B डेल्टा I के। तो इस तरह से ये B स्क्वायर डेल्टा I के बराबर हो जाएगा। तो वापस समझ लीजिए आप, डेल्टा C2 बराबर है B डेल्टा Y2 के। B ऐसे के ऐसे लिखा है, डेल्टा Y2 के बजाय हमने लिखा है B डेल्टा I। B से B गुना होकर के B स्क्वायर डेल्टा I हो जाएगा। B का मान है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू डेल्टा I है 100। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 25 करोड़ रुपए। तो इस तरह से डेल्टा C2 अर्थात उपभोग में वृद्धि है 25 करोड़ रुपए के बराबर। अब आप आगे देखिए, एक व्यक्ति का उपभोग पर व्यय दुकानदार की आय हो जाता है। तो ये जो 25 करोड़ रुपए है ये सामने वाले व्यक्ति की आय हो गया है।
तो डेल्टा y3 अर्थात तीसरी अवधि में आय में परिवर्तन बराबर है 25 करोड़ रुपए के बराबर। और ये जो 25 करोड़ रुपए है ये हम अभी निकाल चुके हैं बी स्क्वायर डेल्टा आई के। तो इस तरह से डेल्टा y3 बराबर है बी स्क्वायर डेल्टा आई के, जो कि बराबर है 25 करोड़ रुपए के। अब आय बढ़ी है तो फिर उपभोग बढ़ेगा, डेल्टा C3 हो जाएगा बी डेल्टा y3 के, जो कि बराबर है बी डेल्टा y3 के बजाय हम लिखेंगे बी स्क्वायर डेल्टा आई के। बी और बी स्क्वायर गुणा होकर के बी क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी क्यूब डेल्टा आई के। बी का मान है 0.5, तो 0.5 की घात है 3 और डेल्टा आई है 100। इसको हल करने पर ये आएगा 12.5 करोड़ रुपए। तो उपभोग में वृद्धि है 12.5 करोड़ रुपए के बराबर। तो उपभोग में परिवर्तन हुआ है तो इसकी वजह से सामने वाले व्यक्ति की आय बढ़ेगी। तो डेल्टा y4 हो जाएगा 12.5 करोड़ रुपए, जो कि बराबर है बी क्यूब डेल्टा आई के। तो आय बढ़ी है तो फिर उपभोग बढ़ेगा, तो उपभोग कितना बढ़ेगा, डेल्टा C4 अर्थात बी डेल्टा y4 के बराबर। बी ऐसे कैसे ही है, डेल्टा y4 के बजाय हम लिखेंगे बी क्यूब डेल्टा आई के। बी और बी क्यूब गुणा होकर के हो जाएगा बी की घात 4 डेल्टा आई। बी का मान है 0.5, तो 0.5 की घात है 4 और डेल्टा आई है 100। इसको हल करने पर यह आएगा 6.25 करोड़ रुपए के बराबर। तो उपभोग पर व्यय सामने वाले दुकानदार की आय है, तो डेल्टा y5 हो जाएगा बी की घात 4 डेल्टा आई, जो कि बराबर है 6.25 करोड़ रुपए के बराबर। तो ये प्रक्रिया लगातार इसी प्रकार से चलती रहती है कि सबसे पहले स्वायत्त निवेश में वृद्धि की, इससे आय बढ़ी तो उपभोग बढ़ा, उपभोग पर व्यय हुआ तो फिर आय बढ़ी तो फिर उपभोग बढ़ा, और ये क्रम लगातार चलता रहता है। और विनियोग में वृद्धि करने के बाद एकदम से आय में परिवर्तन नहीं होता है, इसमें कुछ समय लगता है। तो आप देखिए आय में जो वृद्धि है डेल्टा y किन किन का योग है, डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस डेल्टा y4 प्लस डेल्टा y5 के। तो डेल्टा y1 है आपका डेल्टा i, डेल्टा y2 है आपका बी डेल्टा i, डेल्टा y3 बराबर है बी स्क्वायर डेल्टा i, डेल्टा y4 है बी क्यूब डेल्टा i और डेल्टा y5 है बी की घात 4 डेल्टा i। तो इन सब का हम योग करेंगे तो आगे हमें स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डेल्टा y बराबर है डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस डेल्टा y4 प्लस डेल्टा y5 एंड सो ऑन, जो कि बराबर होगा आगे डेल्टा i प्लस बी डेल्टा i प्लस बी स्क्वायर डेल्टा i प्लस बी क्यूब डेल्टा i प्लस बी की घात 4 डेल्टा i एंड सो ऑन के। अब अगले कॉलम में आप देखिए बचत में वृद्धि डेल्टा s, ये बराबर है डेल्टा y माइनस डेल्टा c के। तो आप देखिए डेल्टा y1 में से डेल्टा c1 घटाएंगे तो 100 में से 50 गए तो बचत में वृद्धि है 50। इसके बाद आगे देखिए आप डेल्टा y2 है 50, डेल्टा c2 है 25, तो 50 में से 25 घटाए तो बचत में वृद्धि है 25 की। इसके बाद आगे देखिए आप डेल्टा y3 है 25, डेल्टा c3 है 12.5, तो 25 में से 12.5 घटाएंगे तो बचत में वृद्धि है 12.5 की। अगली अवधि में देखिए डेल्टा y4 है 12.5 और डेल्टा c4 है 6.25, तो 12.5 में से 6.25 घटाएंगे तो बचत में वृद्धि है 6.25 के बराबर। तो इस तरह से हमने बचत में वृद्धि निकाली है। इसके बाद अंततः टी अवधि में इन सब का योग कितना होगा, तो स्वायत्त निवेश का योग तो है 100 और डेल्टा सी का जो योग हो जाएगा डेल्टा C1 प्लस डेल्टा C2 प्लस डेल्टा C3 प्लस डेल्टा C4 एंड सो ऑन, इसका योग भी होगा 100। इसका सूत्र हमने काम में लिया है S इंफिनिटी इजिकल टू A अपॉन 1 माइनस आर के। ए है प्रथम पद,
तो यहाँ प्रथम पद है 50, डेल्टा C1 आपका 50 दे रखा है, तो प्रथम पद है 50 अपॉन 1 माइनस आर का मान है यहाँ पर 1/2, क्योंकि सार्व अनुपात यहाँ पर 1/2 है। जैसे आप देखिए 50, 25, 12.5, तो यहाँ सार्व अनुपात 1/2 है, तो ये बराबर हो जाएगा 50 अपॉन 1/2, 2 पलट करके ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा 100। तो इस तरह उपभोग में वृद्धि है 100 करोड़ रुपए के बराबर। इसी तरह से हम आय में वृद्धि निकाल सकते हैं। एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर के। ए है प्रथम पद जो यहाँ पर है 100, क्योंकि डेल्टा y1 100 है, अपॉन 1 माइनस आर है यहाँ पर 1/2 के, तो इसको हल करने पर ही आ जाएगा 100 अपॉन 1/2, 2 पलट करके ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 200 करोड़ रुपए के बराबर। तो ये है तालिका जो मैंने आपको विस्तार से समझाई है। अब आप देखिए डेल्टा y बराबर है डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 प्लस डेल्टा y4 एंड सॉन के, जो कि बराबर है डेल्टा i प्लस बी डेल्टा i प्लस बी स्क्वायर डेल्टा i एंड सॉन। तो कॉमन आ जाएगा डेल्टा i, कोष्टक में है 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब एंड सॉन, कोष्टक बंद। तो यह गुणोत्तर श्रेणी है, तो यह जीपी है तथा सार अनुपात आर है, और आर जो कि यहाँ पर बी अर्थात एमपीसी है, ये इकाई से कम है, लेस देन 1। तो ये गुणोत्तर श्रेणी है, सार अनुपात आर जो कि बी है, इकाई से कम है। तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स अप टू इन्फिनिटी अर्थात अनंत पदों का योग, ये हो जाएगा एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर के। तो डेल्टा वाई बराबर डेल्टा आई, इतना तो वही है, कोष्टक में है प्रथम पद ए, तो प्रथम पद ए यहाँ पर है 1 अपॉन 1 माइनस आर का मान है यहाँ पर b, क्योंकि हर बार b से गुना हो रहा है, बी स्क्वायर बी क्यूब, तो यहाँ r का मान है b। तो इस तरह से हमने निकाला डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा आई कोष्टक में 1 अपॉन 1 माइनस बी के। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस बी के, जो कि बराबर है k अर्थात है गुणक। तो हमने यहाँ गुणक का मान निकाला है 1 अपॉन 1 माइनस बी के बराबर। अब हम गत्यात्मक गुणक का या क्रमिक गुणक का रेखा चित्रीय निरूपण भी कर सकते हैं। तो यह है इसका डायग्राम। तो यहाँ पर जो क्षैतिज अक्ष है, एक्स अक्ष है, उस पर हमने दिया है समयावधि उपभोग चक्र, और जो लंबवत अक्ष है या जो वाई अक्ष है उस पर लिया है उपभोग तथा आय वृद्धि। तो पहली अवधि में आय में परिवर्तन है 100 करोड़ रुपए जो कि डेल्टा आई के है। दूसरी अवधि में आय में परिवर्तन है बी डेल्टा आई। तीसरी अवधि में है बी स्क्वायर डेल्टा आई। चौथी अवधि में है बी क्यूब डेल्टा आई। पांचवी अवधि में है बी की घात 4 डेल्टा आई एंड सॉन। तो इस तरह से क्रमिक गुणक को हम डायग्राम के द्वारा दिखा सकते हैं। इसके बाद डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 प्लस डेल्टा y3 एंड सॉन। तो डेल्टा आई प्लस बी डेल्टा आई प्लस बी स्क्वायर डेल्टा आई एंड सॉन। तो डेल्टा आई है यहाँ पर 100, बी का मान है 0.5, डेल्टा आई है 100, प्लस बी स्क्वायर का मतलब है 0.5 का स्क्वायर, डेल्टा आई है 100, प्लस 0.5 का क्यूब इंटू 100 एंड सॉन इन्फिनिटी तक। कॉमन आ जाएगा 100, कोष्टक में रहेगा 1 प्लस 0.5 प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.5 का क्यूब एंड सॉन अनंत पदों तक। और अनंत पदों का योग होता है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर के। तो ये बराबर हो जाएगा 100 गुणित, यहाँ प्रथम पद है 1 अपॉन 1 माइनस आर का मान है 0.5
तो जो बराबर है 100 इंटू 1/0.5, तो ये बराबर है 100 इंटू 10/5। 5 से इसे काटेंगे तो ये आ जाएगा 200 करोड़ रुपए के बराबर। इसी डायग्राम को हम एक अन्य तरह से भी बता सकते हैं। यहाँ पर क्षैतिज अक्ष पर लिया राष्ट्रीय आय, लंबवत अक्ष पर है उपभोग एवं विनियोग व्यय। 45 डिग्री की रेखा है जो इस बात को बताती है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर y बराबर c प्लस आई के होता है, और c प्लस आई की रेखा है मांग फलन रेखा। दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं तो संतुलन का बिंदु है E। यहाँ पर राष्ट्रीय आय है OY0। अब यदि विनियोग में परिवर्तन होता है डेल्टा I से, तो मांग फलन है ये शिफ्ट होकर के C प्लस आई प्लस डेल्टा I हो जाएगा। तो नया मांग फलन पूर्ति फलन को E1 बिंदु पर काटता है, तो नया संतुलन का बिंदु है E1, और यहाँ राष्ट्रीय आय है OY1 के बराबर। तो विनियोग में परिवर्तन है डेल्टा I और राष्ट्रीय आय में परिवर्तन है Y0 Y1 या डेल्टा Y के बराबर। तो ये जो डेल्टा Y है ये किन किन का योग है? डेल्टा Y1 प्लस डेल्टा Y2 प्लस डेल्टा Y3 प्लस डेल्टा Y4 एंड सो ऑन के। तो डेल्टा Y1 है आपका डेल्टा I के बराबर। तो जो L से M तक की दूरी है यह है डेल्टा I। N से P तक की जो दूरी है यह है B डेल्टा I के। Q से R तक की जो दूरी है यह है B स्क्वायर डेल्टा I के। तो इस तरह से ये योग हो जाएगा डेल्टा I प्लस B डेल्टा I प्लस B स्क्वायर डेल्टा I एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम प्रावैगिक गुणक को डायग्राम के द्वारा भी दिखा सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज विस्तार से प्रावैगिक गुणक के बारे में जानकारी दी है।